हेलो स्टूडेंट, देखिए आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए जैसा कि हमने पी ब्लॉक इससे पिछली वीडियो में स्टार्ट कराया था और उसमें बेसिक जानकारी थी वो आपको दे दी। अब हम इसमें एक लेके आए हैं इसका जो पी ब्लॉक आपका 13वें वर्ग, 14वें वर्ग, 15वें वर्ग, 16 और 0 और 18वें वर्ग तक होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया आपको 13 और 14 हम पढ़ते हैं क्लास 11th में, 12th में पढ़ेंगे 15, 16, 17, 18। तो इससे एक दीर्घ क्वेश्चन बनता है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ के आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। और देखिए हाँ, तो इस प्रकार किया जाता है इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर 5वें वर्ग या 15वें वर्ग की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए बोर्ड में। ये कई बार आया है 2007 में, 9 में, 11 में, 13 में, 15 में, 17 में और ये क्वेश्चन 19 में भी आया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको लगाना है जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। तो ये आपका क्वेश्चन दीर्घ में आता है, करीब 4 नंबर का आता है। तो इसको ध्यानपूर्वक समझिए। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि देखिए जैसे ये 5वें वर्ग के तत्व होते हैं क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। इनका हम जानेंगे क्रमांक। तो इसका होता है 7, इसका होता है 15, 33, इसका होगा तुम्हारा 51 और इसका होगा 83। इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे क्या होगा 2,5, 2, 8, 5, 2, 8, 18, 5, 2, 8, 18, 18, 5, 18, 36, 40, 5, 51 क्या होगा 2, 8, 18, 32, 18, 5। तो इस प्रकार इनका ये इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। और देखिए इनको इनकी कक्षाओं भरेंगे तो क्या आएगा कि 1s2, 2s2, 2p6, p में कितने इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 2p3। इसी प्रकार इसका करेंगे तो क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। इसी प्रकार इसका करेंगे तो क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p3। इसका भी करोगे आप क्या आएगा 1s2 से स्टार्ट होगा और अंत में जाके आपका क्या आएगा 5s2, 5p3, 6s2 सॉरी। इस प्रकार आपका 5p3, इसका करोगे 1s2 क्या आएगा 6p3। तो इतना आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के बाद ये हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लिया। अब इनकी आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना करनी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा और इजी तरीके से मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो देखिए आपको परेशान होने की बात नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहां पर हमें क्या करना है, इनके स्थिति की विवेचना करनी है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर इसकी स्थिति की विवेचना करेंगे। तो देखिए हमने क्या देखा कि इस वर्ग के तत्वों की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इन्हें 5वें वर्ग का तत्व कहते हैं। और क्या देखा कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा है NH2 से लेकर NP1 से 6 में प्रवेश करता है, लेकिन इसका किस में कर रहा है NP3 में प्रवेश कर रहा है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं 5वें वर्ग का तत्व कहते हैं। सॉरी पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या बोला कि इन तत्वों के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन्हें 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 5वें वर्ग में रखा गया है। और इन
इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें, पी कोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आप देखिए वर्ग यहां से भी निकाल सकते हो, जैसे देखिए आपका ये 15वां वर्ग है, तो देखिए इसके लिए जैसे आपका जो वर्ग निकालना है आपको, जैसे आपको मान लो इसी का वर्ग निकालना है तो 2p3 है, तो इसका वर्ग निकालने के लिए क्या करोगे आप 12 में और इसके अंतिम उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्लस कर दो, तो इसका वर्ग कितना आ जाएगा 15 वर्ग। जैसे आप करोगे मान लो यहाँ आ गया 2p4, तो क्या हो गया 12 प्लस 4 16वां वर्ग, 5 आ गया तो 17वां वर्ग, 6 आ गया तो 18वां वर्ग, जैसे आया 1 तो कितना हो गया 13वां वर्ग। इस प्रकार यहाँ से भी आप वर्ग निकाल सकते हो। अब बात करेंगे हम आवर्त की यहाँ से, तो देखिए जैसा हमने देखा है कि आवर्त सारणी इस प्रकार होती है और इसमें जो ये जो कॉलम होते हैं इन्हें वर्ग कहते हैं और ये जो कॉलम होते हैं इन्हें आवर्त कहते हैं। इस प्रकार की होती है आपकी आवर्त सारणी, इधर पी ब्लॉक होता है, इधर डी होता है, यहाँ एस होता है और नीचे एफ होता है। तो यहाँ पर इनको क्या कहते हैं, इनको वर्ग कहते हैं और इनको आवर्त कहते हैं। तो यहाँ पर इनके आवर्त की बात करें तो देखिए आवर्त क्या होगा कि जैसे कि आपने देखा इसमें कितनी कक्षाएं भरी जा रही है 2, तो इसका आवर्त हो गया 2, इसमें कितनी 3, तो इसका आवर्त हो गया 3, इसमें कितनी 4, 1 2 3 4, तो 4 आवर्त, 1 2 3 4 5, तो 5 आवर्त, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आवर्त। तो यहाँ से इतनी बात क्लियर। तो दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या होता है, इस वर्ग के तत्वों की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन्हें फिफ्थे वर्ग में रखा गया है और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखिए संयोजकता। तो देखिए संयोजकता की बात करें तो नॉर्मल वे में इनकी जो संयोजकता होती है कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है प्लस के। यदि मैं बात करूं कि इसमें से ये सभी उत्तेजित अवस्था अपना ले, जैसे एस कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी कोष में 6 होते हैं, लेकिन इसके अंदर कितने हैं 3 है। इसमें डी कोष है, दूसरे कोष में डी कोष आता नहीं है। जैसे मैं इसकी बात करूं कि एस कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी कोष में 3 होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन इसमें 3 है और डी क्या आपका खाली है, डी में 5 कक्षक होते हैं। तो यदि ये यहाँ से उत्तेजित अवस्था अपनाता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा। तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इससे पहले हमने पढ़ा कि संयोजकता किसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को देख के निकाली जाती है। तो यहाँ से देखोगे आप तो क्या हो रहा है कि उत्तेजित अवस्था अपनाने पर इनकी संयोजकता 5 हो रही है, लेकिन किसको छोड़कर, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन में उत्तेजित अवस्था अपनाने के लिए क्या नहीं है, खाली कक्षा का नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ आए कि इस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 3 होती है तथा उत्तेजित अवस्था अपनाने पर नाइट्रोजन को छोड़कर 5वीं होती है। N2 को छोड़कर कितनी होती है, छोड़कर 5 हो जाती है। तो यहां से 2 पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 3 क्या, ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए ये आपने देखा कि इनकी जो है संयोजकता 3 होती है, लेकिन नाइट्रोजन उत्तेजित अवस्था अपनाते हैं बाकी सभी तत्व। तो इस प्रकार लिखोगे कि इनकी संयोजकता 3 होती है, लेकिन नाइट्रोजन को छोड़कर उत्तेजित अवस्था अपनाने पर बाकी तत्वों की संयोजकता 5 हो जाती है। अब इस प्रकार देखिए ऑक्सीकरण संख्या। पॉइंट नंबर 3 ऑक्सीकरण संख्या इनकी क्या होगी कि देखिए यदि ये इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या -3 होगी और ये 5 इलेक्ट्रॉन त्यागें तो इनकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, +5 होगी। तो इस वर्ग के तत्वों की ऑक्सीजन संख्या 3 व 5 होती है। यहां से किसी को कोई परेशानी, तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर। अब देखिए आगे बात करेंगे हम ऋण आयन बनाने की क्षमता।
पॉइंट नंबर 4, तो देखिए इस वर्ग के तत्व क्या कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो ये कौन सा गुण व्यक्त कर रहे हैं, ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार लिख सकते हो कि इस वर्ग के तत्व 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं। पॉइंट नंबर 5, ऑक्सीकारक गुण। अब देखिए ये आपके सभी तत्व क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो कौन सा गुण व्यक्त करेंगे, ऑक्सीकारक गुण। यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। तो इस प्रकार इसमें लिख सकते हो कि इस वर्ग के तत्व 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीकारक गुण व्यक्त करते हैं। अब देखिए बात करेंगे पॉइंट नंबर 6, परमाणु त्रिज्या। तो देखिए हमने क्या देखा कि परमाणु त्रिज्या, जैसे यहाँ पर ये क्या आपका नाविक, और इसके लिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से नाविक से दूरी होती है, यही परमाणु त्रिज्या कहलाती है। जैसे मैं इसके लिए बात करूं, ये हो जाएगी परमाणु त्रिज्या। इसके लिए बात करूं तो और बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि इस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। इतनी बात क्लियर, क्या होता है, इस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, नाभिक से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन तक की दूरी। अब देखिए पॉइंट नंबर 7, आयनिक त्रिज्या। तो जैसा कि आपने देखा है कि परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर या ग्रहण करने पर जो अवस्था प्राप्त होती है उसे आयनिक त्रिज्या कहते हैं। तो जैसे अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन, तो भी क्या है, यहाँ पर जो त्रिज्या होगी ये इतनी होगी, इसके लिए इतनी हो जाएगी और इसके लिए इतनी हो जाएगी। तो यहाँ से भी क्या हो रहा है आपका कि इस वर्ग के तत्व की जो परमाणु आयनिक त्रिज्या है वो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही है, बढ़ती है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट, क्या इस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। अब देखिए पॉइंट नंबर 8, आयन विभव। ये आपका क्या होता है, घटता है। अब देखिए आयन विभव क्या होता है कि यहां से परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन निकालने में, ये 5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसको निकालने में जो ऊर्जा क्या होती है, लगती है, वही आयन विभव कहलाता है। तो यहां से देखिए ये यहां से निकालेगा तो ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि नाविक का खिंचाव क्या है, नाविक में धनावेशी संख्या बढ़ जाती है जब आपका नाविक से बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होती है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे दूरी बढ़ती जाएगी और नाविक का प्रभाव कम होता जाएगा। तो इसी कारण जो आयनन विभव का मान है वो क्या, घटता चला जाता है। इसका पॉइंट नंबर 9, विद्युत आयनन विभव, आयन एंथैल्पी। एक ही बात है, विद्युत ऋणात्मकता, इसका मान भी घटता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जो ऊर्जा लगती है। तो यहां से देखिए यही स्थिति इसके लिए हो रही है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, आसानी से कर लेगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे क्या है, कक्षा बढ़ रही है, कक्षा बढ़ने से क्या है, नाविक से बाहरी कक्षा की दूरी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में क्या है, ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए इनका मान क्या है, घटता है। आपका लास्ट पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी। जो अभी ये पॉइंट होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में या इलेक्ट्रॉनों को खींचने में जो ऊर्जा लगती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने में। तो यहां पर भी इसका मान क्या होता है, घटता है। तो इतने ये बात आपको समझ में आई, क्या बोला कि इस प्रकार इनके क्या आवर्त सारणी में स्थिति विवेचन करनी है
इतने पॉइंट भी आप पढ़ के चले जाओ तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है। पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन विन्यास, यानी इस वर्ग के तत्वों के अंतिम कक्षा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन्हें 5th वर्ग में रखा गया और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन इस कोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। संयोजकता 3 होती है, लेकिन N2 को छोड़कर उत्तेजित अवस्था अपनाने पर बाकी सभी की 5 हो जाती है। ऑक्सीकरण संख्या -3 में +5 होती है। ऑक्सीकरण गुण इस वर्ग के तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या ऑक्सीकरण गुण व्यक्त करते हैं। परमाणु त्रिज्या का मान वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, आयनिक त्रिज्या का मान वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, और क्या आपका आयनन एंथैल्पी ये क्या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। इसी प्रकार विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है और ये बोर्ड में इसके आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ये कई बार बोर्ड में आ चुका है। तो देखिए यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, अच्छे से समझा, तो इसके लिए आपको वीडियो को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, जिससे कि और भी बच्चों को फायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, और इसके अंदर देखिए सभी पॉइंटों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, जिससे कि आगे हम अभी हमने पढ़ा है 15वां वर्ग, इसके बाद हम पढ़ेंगे 16वां वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग, तो उनमें भी इसका सहयोग रहेगा। तो आज के लिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए, वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपकी कोई भी टॉपिक कोई भी छूटे ना, कोई पॉइंट ना छूटे। तो इस वीडियो को यदि पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए।